राजस्थान सीरीज का फर्स्ट एपिसोड जहां हम जा रहे हैं हैदराबाद से जयपुर। जयपुर में हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया वो सब देखते हैं आगे, बट आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दे देता हूँ। ये हमारी जो ट्रिप रहेगी ये है 15 दिन की ट्रिप, जहां हम हैदराबाद टू जयपुर, जयपुर टू जोधपुर, जोधपुर टू जैसलमेर, जैसलमेर टू उदयपुर, उदयपुर टू वडोदरा एंड वडोदरा टू बैक हैदराबाद करने वाले हैं। दिसंबर पीक टाइम है राजस्थान घूमने के लिए कि परफेक्ट वेदर, बट उसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़। तो हमने हमारी ट्रिप की शुरुआत करी आमेर फोर्ट से, बहुत फेमस आमेर फोर्ट जहाँ पे जोधा अकबर मूवी की भी शूटिंग हुई है। एंड बहुत भीड़ भड़ाके से हम पहुँचे अंदर। इसकी हवा हमें फ्री एंट्री मिल गई। ओके क्या नहीं बोलते इसको, बीच में केसर उगती थी यहाँ पे। ओके केसर अब नहीं है, पहले के जमाने में। तो ये है आमेर फोर्ट की एक्चुअल एंट्रेंस जहाँ से मेन रोड से एंट्री होती थी। अगर आपने देखा हो तो बहुत बॉलीवुड मूवीज में इसका रेफरेंस दिया हुआ है एज अ नॉर्मल फोर्ट दिखाने के लिए, बहुत ग्रैंड फोर्ट है ये। उसके बाद हम गए थे फोर्ट के अंदर जहाँ पे हमने देखा ये वो टाइम का गीज़र, यहाँ नीचे लकड़ी लगा के गर्म करते थे और ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर पानी गर्म होता था एंड यहाँ से ट्रांसफ़र होता था नेचुरली टू अनदर रूम दैट इज़ अ बाथरूम। अंदर से पूरा भूल भुलैया है, आपको एक गाइड ज़रूर पड़ेगा। तो जैसे आप बाथरूम में एंटर करोगे आगे आप देखोगे तो वहाँ नीचे 2 होल रहेंगे, वहाँ पे डायरेक्टली गर्म पानी आता था एंड ऊपर ये वेंटिलेशन के लिए रहते थे, नेचुरल सोर्स ऑफ वेंटिलेशन विद दी होल्स फॉर कीपिंग द दिया रात के टाइम पे। एंड ये वो टाइम की जकूज़ी थी, व्हाट अ क्रेजी इन्वेंशन वो टाइम पे। और ये था मेन पैलेस राजा महाराजा का जो जहाँ रुकते थे। एंड अगर आप ऊपर देखोगे तो ये था रानियों के लिए बालकनी जहाँ पे जाली थी ताकि बाहर से कोई देख ना पाए रानी को, बट रानी अंदर से देख पाए सबको। एंड ये जो मेन एंट्रेंस है इसकी अगर आप नोटिस करते हो तो बीच में गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है जो नेचुरल फ्लावर्स फ्रूट्स उनके पेंट से बनी है और अभी तक बहुत सुंदर है। अगर आप क्लोजअप से देखोगे तो पूरा आर्ट वर्क बहुत ज़्यादा सुंदर है वहाँ का। ये एक गोल्ड प्लेटेड पेंटिंग थी जो महल के अंदर थी, अगर आप देखोगे तो रिफ्लेक्शन से पता चलेगा कि वो एक्चुअल गोल्ड है। एंड उसके बाद हम गए थे द गार्डन इनसाइड द फोर्ट देखने जहाँ पे राजा रानी अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। एंड वहीं था द फेमस शीश महल। तो दिस इज़ द फेमस शीश महल जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था एंड इसकी ब्यूटी के बारे में जितना बोलो उतना कम है। इसकी एक स्पेशल बात जो हमें पता चली कि अगर आप रात में एक कैंडल जलाओगे एक एंगल पे तो मिरर्स ऐसे सेट है कि वो ऑटोमेटिकली इन्फिनिट लाइट रेज पे बन के ऑटोमेटिकली सब ग्लो हो जाएगा। अगर आप नोटिस करोगे अभी हमने टॉर्च मारी है यहाँ पे, जैसे टॉर्च मारते मेन पे तो ऑटोमेटिक साइड वाले मिरर्स भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अगर आप बंद करोगे तो नहीं होगा। तो इट इज़ सो ब्यूटिफुली इंजीनियर्ड एंड इट इज़ सच में सच अ ब्यूटिफुल थिंग जो आप सिर्फ देख के एक्सपीरियंस कर पाओगे। शीश महल तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। शीश महल और गार्डन के सामने ये उनका ड्रेसिंग एरिया था जहाँ पे एक मैप बना हुआ था गार्डन एरिया का एंड फोर्ट का विद एक्चुअल आइवरी, जो कि ऑब्वियसली वो टाइम पे अटैक के टाइम पे सारा लूट के चले गया, तो यही बचा हुआ था बस। अच्छा ये सुरंग का रास्ता डायरेक्ट जयपुर में जाता है? ओ अंडरग्राउंड। ओके कितना दूर है जयगढ़ फोर्ट यहाँ से? अच्छा ये है बर्ड्स आई व्यू ऑफ 12 रानियों के 12 कैबिन्स जो कि कनेक्टेड थे ये एक सिंगल हॉलवे से जो कि कवर था ताकि राजा सेफ रहे और किसी को पता ना रहे एग्जैक्टली राजा अब कौन सी रानी के पास से और कहाँ जा रहे हैं। एंड उसके बाद से हमने नीचे उतर के चल दिए जयगढ़ फोर्ट के लिए। कैसे उतर रहे बुड्ढे अम्मा, देखो सब धीरे। बाइक की तरह उतरी पूरी। हाँ हाँ ये वो जमाने का नेटफ्लिक्स है तन्नू जो तू देखती थी अभी। रिलैक्स
क्या करी? क्या हुआ? जयगढ़ फोर्ट। मैं इधर आती थी, मैं पहले कोविड के टाइम पे ना, मैं और मेरी 2 फ्रेंड्स इधर आके आराम से योगा करते थे। कोविड में कितना मजा आता था, शांति से एकदम शांति, यहाँ बैठो कोई लोग भी। जून जुलाई के टाइम पे आते थे, इतना ग्रीनरी पूरा। टाइम कंस्ट्रेंट्स और हमारी हालत को ध्यान रखते हुए हमने सोचा भाई 3 किलोमीटर जो ट्रैक है जयगढ़ फोर्ट के लिए वो कैंसिल करते और हम बग्गी ले लेते ताकि हम सही सलामत पहुंच के बाकी व्यूज़ भी एंजॉय कर पाए। एंड हमने सही डिसीजन लिया क्योंकि वहाँ से जो व्यू आ रहा था जयगढ़ फोर्ट से और ही क्लियर एंड और ही बेटर व्यू था जो आपको आमेर से नहीं आ पा रहा था क्योंकि ये और हाइट पे है। एंड इट वॉज द एम्यूनेशन स्टोरेज ऑफ द आमेर फोर्ट। तो यहाँ पे सारे एम्यूनेशन थे एंड द लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट कैनियन इन इंडिया भी यहाँ पे थी जो कभी यूज़ हो नहीं पाई आज तक कोई वॉर में। बट इट इज़ टू स्ट्रॉन्ग, 20 फीट्स लॉन्ग, 20 फीट हाइट में थी एंड इसको यूज़ करने के लिए 3-4 हाथी लगते थे। बहुत कुछ हिस्ट्री थी इसकी, बट नाउ इट्स जस्ट अ पीस ऑफ आर्ट एंड इट इज़ ब्यूटीफुल। तो आप ये देख सकते हैं। अच्छा, जयगढ़ फोर्ट पे सिर्फ इतना ही था देखने के लिए। जयगढ़ फोर्ट पे अच्छे से फोटोज लेके टाइम स्पेंड करके हम ऑटो लेके निकल गए जल्दी से नाहरगढ़ फोर्ट के लिए क्योंकि नाहरगढ़ फोर्ट पे दिखता है जयपुर का वन ऑफ द बेस्ट सनसेट व्यू जो कि हमें मिस नहीं करना था क्योंकि हम पहले ही बहुत लेट हो चुके थे। जैसे तैसे करके हम नाहरगढ़ फोर्ट पहुंच गए एंड वहाँ बहुत भीड़ थी बट हमें दिखा वन ऑफ द बेस्ट सनसेट ऑफ आवर टाइम एंड इट वॉज सच मेस्मराइजिंग। नाहरगढ़ सनसेट पॉइंट देखने के बाद हम सीधा चले गए नाहरगढ़ फोर्ट। वहाँ से हमने देखा न्यू जयपुर की रात का व्यू जो एकदम चमचमाता व्यू था, बहुत ही सुंदर व्यू था। वो व्यू एंजॉय करके हम सीधे चले गए घर की तरफ क्योंकि घर पे हम जहाँ रुक रहे हमारी दोस्त और प्रतिका उसकी मम्मी ने बनाया रखा था हमारे लिए दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी। मुझे तो बोलते ही मुँह में पानी आ गया वापस। जो टेस्टी दाल बाटी हमने राजस्थान ट्रिप में खाई है ये उनमें से बेस्ट दाल बाटी चूरमा था। ये सीन सुबह 6 बजे का नहीं है, ये है 10 बजे का सीन क्योंकि जयपुर में सुबह 10 बजे भी बहुत फॉग थी क्योंकि ठंडा मौसम था। और ऐसे ठंडे मौसम में हमने खाए सुबह सुबह गरम गरम समोसे और कचौड़ी। वो खा के नाश्ता करके हम चले कृष्ण जी के मंदिर के दर्शन करने जहाँ पर भूल भुलैया 1 की भी शूटिंग हुई थी। वो सीन, वो मंदिर के दर्शन करके हम निकल गए डायरेक्टली जयपुर के लिए क्योंकि आज ही हमारी शाम की ट्रेन है जोधपुर के लिए। तो उससे पहले हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया हमारे दोस्त के साथ। हमने हवा महल घूमा, एल्बर्ट हाउस म्यूज़ियम देखा, थोड़ा बहुत स्ट्रीट फूड एंजॉय किया बट ऐसा कुछ ज़्यादा व्लॉग नहीं किया क्योंकि हम हमारे फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। और हमने ट्रेन लेके सीधा चले गए जोधपुर और पहुंच गए जोधपुर रात के 10 बजे। बस आज का दिन और आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है क्योंकि हाँ मैं जानता हूँ ये व्लॉग में ज़्यादा मैंने व्लॉग नहीं किया, ज़्यादा वॉइस ओवर हुआ है। बट नेक्स्ट जो सीरीज़ आएगी, नेक्स्ट जो पार्ट्स या एपिसोड्स, वहाँ सारा व्लॉग ही है 90% क्योंकि हमने वहाँ बहुत मस्ती की है। तो वो ज़रूर देखना, मिस मत करना। तब तक के लिए वेट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को और मिलते हैं बहुत जल्द जोधपुर के व्लॉग सीरीज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।